नमस्कार बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 9 की विषय हिंदी की वर्कशीट नंबर 34 करेंगे, जिसकी दिनांक है 21 सितंबर 2020। बच्चों, आज की जो वर्कशीट है वही जो हम पहले पढ़ रहे थे लिटरेचर में आपके साहित्य से प्रेमचंद के फटे जूते, उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। बच्चों, ये इन्होंने पद्यांश दिया है और पद्यांश में से छांट के हमें प्रश्नों के उत्तर करने हैं। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की हमारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है। ये सब आपको पढ़ना है और इसमें से आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं, जरा लज्जा संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती का थोड़ा नीचे खींच लेने से ही उंगली ढक सकती है? मतलब क्योंकि उनका जूता फटा हुआ है, वो बिल्कुल भी सोचा नहीं रहे, उनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर तुम अपनी धोती को नीचे कर लोगे तो कम से कम वो जूता फटा हुआ नहीं दिखेगा। लेखक को फील हो रहा है, लेकिन प्रेमचंद जी को नहीं फील हो रहा, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तो परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश करी होगी, क्योंकि जब फोटो हमारा अच्छा आने के लिए हम क्या करते हैं, हम मुस्कान देते हैं। और जब उसने बोला होगा रेडी हो जाओ फोटो खींचने के लिए, तो जैसे कि ट्रेडिशन है कि हम मुस्कुराते हैं फोटो खिंचवाते हुए, तो उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश करी होगी, लेकिन उनके जो उनका व्यक्तित्व है, जो उनका दिल है, उसमें दर्द छिपा हुआ है, तो उसमें से उन्होंने मुस्कान को बड़ी मुश्किल से निकाला होगा ऊपर खींचकर, और बीच में ही क्लिक करके जब वो खींच रहे होंगे, मुस्कान लाने की कोशिश कर रहे होंगे, तो तभी उन्होंने थैंक यू कह दिया होगा फोटो खींचकर। विचित्र है कि अधूरी मुस्कान यह मुस्कान नहीं, उसमें उपहास या व्यंग है। कि ये क्या है, ये अधूरी मुस्कान है और इसमें ये मुस्कान नहीं है पूरी, ये क्या है, इसमें व्यंग छिपा हुआ है। ठीक है, तो ये था आपका कंटेंट। अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स फटाफट से बच्चों। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है? आप अपने पुरखों के बारे में क्या जानते हैं? तो इसका आंसर प्यारे बच्चों ये लिख देंगे, लेखक ने साहित्यिक पुरखे प्रेमचंद जी के बारे में प्रयोग किया है। और हमारे पुरखों में क्या था, हमारे पुरखों में क्या था, दिखावे की भावना बिल्कुल नहीं थी, जैसे प्रेमचंद जी में नहीं है। वे सादा जीवन और उच्च विचार में विश्वास रखते थे, है ना। यही तो थी पुरानी, आजकल जो हम शो ऑफ करते थे वो करते हैं, वो नहीं थी। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, लेखक को प्रेमचंद की मुस्कान में क्या दिखाई देता है? तो इसमें ऐसे लिखना है, लेखक को प्रेमचंद जी की मुस्कान में दर्द दिखाई देता है, उसी दर्द की वजह से उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं आ रही थी। इसे आप बच्चों, ये जो दो बार आ गया, मुस्कान नहीं आ रही थी और वह मुस्कान लाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी मुस्कान में व्यंग छिपा हुआ था। तो पूरा क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपको इस तरीके से लिखना है। ठीक है, ये आप इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, लेखक के अनुसार प्रेमचंद ने फोटो क्यों खिंचवाया होगा? आप अपनी फ़ोटो कब खिंचवाते हैं? तो आप इसका आंसर ये लिख देंगे, प्रेमचंद जी एक बड़े साहित्यकार बन गए थे और उन्हें अपने साक्षात्कार हेतु अपना फ़ोटो खिंचवाना पड़ा। ठीक है, खिंचवाना पड़ा, ये जल्दी में, क्योंकि आपकी वर्कशीट अभी आई है, इस वजह से ये सब हुआ है। हम अपनी फ़ोटो किसी पार्टी में या समारोह में खिंचवाते हैं, क्योंकि दूसरा यही पूछा है ना, कब खिंचवाते हैं, या अगर हमें कोई फॉर्म भरना पड़ता है तो हम अपनी फ़ोटो खिंचवाते हैं। ठीक है बच्चों, आ की जगह वाह कर लेना। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है। लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि ऐसे फ़ोटो खिंचाते हुए प्रेमचंद को लज्जा संकोच या झेप होना चाहिए था? तो आप इसका आंसर ये लिखेंगे बच्चों, प्रेमचंद का जूता फटा हुआ था, प्रेमचंद जी का, उनके जूते से उनकी उंगली नजर आ रही थी, इसलिए लेखक को लगता है कि प्रेमचंद जी को फोटो खिंचवाने में लज्जा संकोच या फिर झेप आनी चाहिए थी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या पूछा गया है। पांचवा प्रश्न है, गद्यांश में आए आगत यानी कि विदेशज शब्दों को छांट के लिखिए। जैसे कि इन्होंने पहले एक लिख दिया है, रेडी प्लीज,
क्योंकि जो हमारे किसी दूसरी भाषा से शब्द आते हैं हिंदी में उन्हें बोलते हैं हम आगत या फिर विदेशी शब्द। तो इसमें इंग्लिश के शब्दों का यूज हुआ है, जैसे कि थैंक यू, क्लिक, फोटोग्राफर और रेडी प्लीज़, है ना। रेडी प्लीज़ इन्होंने पहले दे रखा है इसलिए हमने इसको नहीं लिखा। तो बच्चों ये है आपके 5वें क्वेश्चन का आंसर। होपफुली कि आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिली होगी। बच्चों अगर आपको हेल्प मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सारे दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। और बच्चों अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, कोई बात है जो आप बोलना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। थैंक यू।